हमें अपने जीवन को अगर बेहतर करना है तो हमें हर चीज़ से सीखना होगा और अपने जीवन की कमियों को दूर करना होगा। जो हमारे अंदर कमियां हैं उन्हें धीरे धीरे दूर करते जाना है। और अगर हम अपनी कमियां दूर करते जाएंगे तो हमारा जीवन अच्छा होता चला जाएगा। हमें हर चीज़ से सीखना ही है। अगर हम अपनी धार्मिक चीज़ें पढ़ते हैं, धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, तो उन ग्रंथों से भी हमें यही सीखना है कि हम अपने अंदर सुधार कैसे करें। हम अगर अपने देवताओं को पूजते हैं, देवताओं को देखते हैं, उनकी छवि अपने अंदर बनाते हैं, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम जिस देवता को पूज रहे हैं उसमें कौन से गुण थे, उसका व्यक्तित्व कैसा है। हमें उन चीज़ों को सीखना होगा, हमें उन्हें अपने अंदर विकसित करना होगा। हम देवता तो नहीं बन सकते, या हम ये भी नहीं कहते कि हम देवता बन जाएंगे। देवता बनने की कोई इच्छा भी नहीं, लेकिन फिर भी छोटा छोटा सुधार करने की इच्छा हमें अपने अंदर विकसित करनी चाहिए। अगर हम अपना सुधार कर ले गए तो हमारे आसपास की चीज़ों का सबका सुधार अपने आप हो जाएगा। हमें अपने जीवन में जो कष्ट मिल रहे हैं वो कष्ट दूर हो जाएंगे। हम अपने जीवन के सारे कष्टों को खुद ही बनाते हैं, खुद ही तैयार करते हैं। तो इसलिए अगर हम अपने अंदर सुधार कर ले गए तो जो हमारे कष्ट हैं वो कम हो जाएंगे, जो हमारी परेशानियां हैं वो कम हो जाएंगी। और अगर हमने अपने अंदर ही नहीं सुधार किया, अपने को देखा ही नहीं और हम बाहर बाहर सुधार करने में लग गए, तो फिर स्थितियां वही रहेंगी और बद से बदतर होती चली जाएंगी। तो इसलिए क्या करना है, हमें अपने धर्म ग्रंथों को पढ़कर अगर उसके अर्थों को हम देखते हैं तो उनमें हमें यही खोजना है कि क्या हमारे अंदर सुधार करने के लिए इसमें कुछ कहा गया है। अगर हम अपने जो पूजनीय हैं, देवतागण हैं या देवियां हैं, उनको भी देखते हैं तो उनके अंदर भी हमें यही देखना है कि इनके द्वारा हमें क्या संदेश दिया गया है कि हम अपने अंदर सुधार कर सकें। अगर हम ऐसी नीति या ऐसी सोच बनाकर चलते हैं तो हमारे लिए ये मंदिर मस्जिद ये सब स्वर्ग बन जाएंगे। और अगर हम ऐसा नहीं सोचते हैं तो चाहे हम किसी भी मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, कहीं भी जाएं, हमारे दिल को चैन नहीं आएगा, हमारे मन को चैन नहीं आएगा। सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कुछ नहीं होगा। तो इसलिए केवल धर्म हमें यही सिखाता है कि हम आत्म सुधार कैसे करें, और आत्म सुधार करते करते शायद हमको आत्मज्ञान की प्राप्ति भी हो जाए। और अगर हमारे अंदर आत्मज्ञान हो गया या हम उस स्थिति तक पहुंच गए तो शायद चीज़ें बहुत बदल जाएंगी। लेकिन उसका लालच नहीं करना है कि हमें आत्मज्ञान हो जाएगा, हम आत्मज्ञान को पाना चाहते हैं, उसके लिए छटपटाहट नहीं है। अगर आप किसी चीज़ के लिए इतना छटपटाएंगे तो फिर से वही परेशानी बन जाएगी जो परेशानी आपके जीवन में चल रही है। इसलिए हमें अपने अंदर सुधार करते करते अपने जीवन को बेहतर करते जाना है। और अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर करे या अपने अंदर की कमियों को टटोले तो शायद ये समाज और बेहतर होता चला जाए, जो समाज में कुरीतियां हैं वो दूर होती चली जाएं। इस तरीके से हम अपने धर्म ग्रंथों का उपयोग, अपनी धार्मिक चीज़ों का उपयोग अपने सुधार के लिए कर सकते हैं। और अगर हमारा, क्योंकि हमारे देवी देवता भी जो हैं वो भी यही चाहते हैं कि हम अपने अंदर सुधार करें। अगर हम मंदिर में बैठे हैं, मस्जिद में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं और ईश्वर में मन लगाना चाहते हैं लेकिन हमारा मन कहीं दूसरी जगह है, तो क्या लाभ है फिर, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो केवल यही है कि धर्म को अपने अंदर उतारिए, तो अपनी आदतों का जो अपनी गंदगी है उसको साफ करिए। अगर वो साफ हो गई, आप अच्छे हो गए, तो कहीं भी बैठिए आपके लिए हर जगह ईश्वरमय हो जाएगी। आपको लगेगा कि कण कण में ही ईश्वर व्याप्त है, उस चीज की अनुभूति आपको होगी। प्रकृति में ईश्वर व्याप्त है, इस चीज की अनुभूति आपको होगी। तो इसलिए हमें अपने अंदर सुधार करके अपने जीवन को अच्छा करते जाना है।